हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे पेपर GDS टू MTS वेस्ट बंगाल सर्कल का 2026 का। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ़ीस फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी। तो पोस्ट बॉक्स लेने के लिए कितनी फ़ीस है? तो 150 रुपया पर ईयर और 50 रुपीज़ पर क्वार्टर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन कैश फैसिलिटीज़ इज़ ऑथोराइज्ड बाय एंड हाउ मच लेटर मे बी पोस्ट टू हैव दिस फैसिलिटी। मतलब इसका है कि प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज वाली फैसिलिटी कौन दे सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हेड ऑफ सर्कल। और इसके लिए मिनिमम बिग सिटी में 500 आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे और छोटी सिटी में 150 आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन हैज़। फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? तो फ्रैंकिंग मशीन में वैल्यू डाई भी होती है और लाइसेंस डाई भी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, बोथ आएगा इसका आंसर, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन में दोनों ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो कंपनसेशन विल बी पेएबल इन विच केस। इस केस में हमको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, फॉर लॉस ऑफ डैमेज कोज्ड बाय द फॉल्ट और निग्लिजिबल बाय द सेंडर। अगर सेंडर की गलती से कुछ होगा तो उसमें हमको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा राइट है। दूसरा है, द आर्टिकल इज़ प्रोहिबिटेड बाय ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। वो अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोहिबिटेड है लेकिन फिर भी आपने उसको भेजा तो वो भी उसका भी हमको कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो ये भी एक सही है। तीसरा है, फॉर डैमेज इन केस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर्टिकल आर लिक्विड और प्रेसाएबल आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ द एक्सपेक्शनली फ्रेजाइल नेचर। जो फ्रेजाइल आर्टिकल है और लिक्विड है वो भी आपने भेजा है तो वो भी भेजने वाले की गलती है, तो उसमें भी हमको कंपनसेशन नहीं मिलता है। इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव डी। आगे का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एनी एडिशनल पोस्टेज। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर एयर सरचार्ज नहीं लगता है? तो जो भी फर्स्ट क्लास एयरमेल होती है उसके ऊपर एयर सरचार्ज नहीं लगता है, और मनी ऑर्डर उसके ऊपर भी एयर सरचार्ज नहीं लगता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। आगे का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी इफ़ द आर्टिकल कंटेंट्स। किसका इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, गोल्ड कॉइन्स और बुलियन करेंसी नोट्स एंड एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। इसके आगे का क्वेश्चन है, करेंसी पीरियड ऑफ IPO का करेंसी पीरियड ऑफ IPO तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 साल। उसका आंसर आ जाएगा बी। आगे है, इफ़ अ पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और अदर सम ऑफ द कस्टम्स ड्यूटी इज़ पेएबल। जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, ऐसे आर्टिकल को अगर वो बंदा रिफ्यूज़ करता है तो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस कौन सी कार्रवाई करेंगी? तो यहाँ पर पहला है, उसके ऊपर फ़ाइन लगाएगी, और फिर उसके आर्टिकल होंगे तो अगली बार से वो रोक सकते हैं पोस्ट ऑफिस। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बोथ ऑफ अबव। आगे है, बुक पैकेट्स कंटेनिंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज गिवन सरफेस ट्रांसमिशन अलॉन्ग विद द फर्स्ट क्लास मेल एंड रजिस्टर न्यूज़पेपर। किसको हम फर्स्ट क्लास मेल के साथ और रजिस्टर न्यूज़पेपर के साथ हम भेज सकते हैं? तो इसका आंसर है ग्रीटिंग कार्ड और प्रिंटेड इन्विटेशन। तो इसका है डी, ए और बी दोनों। आगे है, आर्टिकल एड्रेस टू द डिसीज पर्सन। तो जो मरे हुए लोग हैं तो उसके ऊपर क्या हम कर सकते? तो उसके ऊपर पूरे का पूरा जो है वो पोस्ट मास्टर उसको अपनी जवाबदारी के साथ वो पेड कर सकते हैं। अगर पोस्ट मास्टर को लगे कि इसमें कोई आगे कुछ वो ऐसा लफड़ा होने की संभावना नहीं है तो वो पोस्ट मास्टर उसको देते हैं, अदरवाइज़ वो हेड ऑफ सर्कल को इसको रिव्यू करने के लिए भेज देते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अ ग्रीन कलर लेबल इनलैंड लेटर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी विदाउट पोस्टेज बट बियर द डेट स्टैम्प ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो वो है आर्मी पोस्ट ऑफिस का है, और ग्रीन कलर का जो लेटर है तो वो आर्मी पोस्ट ऑफिस का है, और उसके ऊपर आर्मी पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लगा हुआ है। तो उसको हम क्या कर सकते? उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते। आगे का क्वेश्चन है, अ पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड थिकनेस वाज फाउंड इन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस आर्टिकल। A postcard of private manufacture of more than prescribed size एंड थिकनेस वॉज फाउंड इन डिलीवरी ऑफिस। जो डिलीवरी ऑफिस है वहाँ पर हमको ऐसा पोस्ट कार्ड मिला है जो प्राइवेट से बना हुआ है, और उसका साइज़ और थिकनेस वो जो क्या रेगुलर से बड़ा है। तो उसको हम क्या कर सकते हो? उसको हम रिटर्न टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, मतलब जो भेजने वाला है उसको हम वापस कर देंगे।
आगे का है मनी ऑर्डर पेएबल टू अ पर्सन हु इज़ नॉट परमानेंट रेसिडेंस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ पेमेंट। जो बंदा वहाँ अपनी बिट में नहीं रहता है तो उसको पोस्टमैन कैसे देगा? तो उसका आंसर है डी यहाँ पर आ जाएगा, कैन बी पेड इन नॉर्मल कोर्स ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इन द मनी ऑर्डर। जो भी है उसका वो पोस्टमैन पहले प्रूफ लेगा और फिर सेटिस्फाई होगा और उसके बाद वो उसको देगा। आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्लेम कैन बी एडमिट फॉर द रिफंड ऑफ रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स इफ द क्लेम रीचेज द पोस्टमैन और अ पोस्ट मास्टर बिफोर अलॉटमेंट। जो पोस्ट बॉक्स अलॉटमेंट नहीं हुआ है तब उसकी हम वो पोस्ट मास्टर उसका रिफ़ंड देता है, लेकिन अगर जो हो जाए तो फिर वो रिफ़ंड देने के लिए मना भी कर सकता है। आगे का क्वेश्चन है ऑन बिजनेस रिप्लाई पोस्टल मेल्स द चार्ज टू बी कलेक्टेड आर। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी द यूजुअल पोस्टेज चार्ज प्लस हैंडलिंग फीस। जो बिजनेस रिप्लाई सर्विस होती है तो उसके लिए क्या होता है कि एक कस्टमर मतलब जो भी है जो पार्टी है वो अपने जो कस्टमर है उसको भेजता है, लेकिन उसके लिए वो क्या रिव्यू मतलब कस्टमर का रिव्यू उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कस्टमर उसको रिटर्न रिव्यू भेजे, इसके लिए वो ये बिजनेस रिप्लाई सर्विस अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस में, तो वो उसका चार्ज भी वो भेजने वाला बंदा ही देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा यूजुअल पोस्टेज चार्ज प्लस हैंडलिंग चार्ज। उसका हैंडलिंग चार्ज उससे ही लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर नॉट एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उस पर कौन सी छूट होती है? तो उसमें छूट तो पोस्टेज की भी होती है, रजिस्टर आर्टिकल भी की होती है, लेकिन उस पर एयरमेल की छूट नहीं होती। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एयरमेल सरचार्ज। आगे का है IPOs आर नाउ अवेलेबल इन। तो हमारे पास IPO कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे पास 8 है, 1 का, 2 का, 5 का, 7 का, 10, 20, 50 और 100। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8 डिनोमिनेशन। आगे का है अ पोस्टल एन आर्टिकल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट ऑफ द पोस्टल टैरिफ अंडर प्रिंटेड बुक इफ़ द कंटेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी कंसेशनल रेट जिस पे ऊपर लगता है। तो इसमें से कौन एलिजिबल नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा पब्लिश एट रेगुलर इंटरवल। जो रेगुलर इंटरवल पर भेजा जाता है उसके ऊपर वो कंसेशनल रेट उसको नहीं लगता है। आगे का आंसर क्वेश्चन है रजिस्टर आर्टिकल एंड पार्सल एड्रेस टू द स्टूडेंट एंड इनमेट्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन बी डिलीवर्ड टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद अप्रूवल ऑफ। इसका आंसर CPM। मतलब जो सर्कल का हेड होता है वो जो कोई बंदा हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए कोई भी अपने उसका पेरेंट्स अगर उसको वो कुछ भेजते हैं तो वो किसको मिलता है? जो कोई आर्टिकल्स कैसे भी हो, लेकिन वो इंश्योर्ड भी हो सकते हैं, वो रजिस्टर भी हो सकते हैं, वो पार्सल भी हो सकते हैं, कोई भी कैटेगरी था, लेकिन वो किसको देते? तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है उसको ही मिलते हैं, बाद में वो उसके स्टूडेंट को दे देते हैं। तो इसके लिए ये सर्विस के लिए इसकी मंजूरी है तो हेड ऑफ सर्कल की। आगे का है पोस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड आर इश्यू। मतलब पोस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड किसका इश्यू होता है? तो जो लिटरल है मतलब जो पढ़ा हुआ पर्सन है उसका ही इश्यू होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास है। आगे का क्वेश्चन है कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर एंड इंश्योर आर्टिकल वेयर अ क्लेम कंपनसेशन इज मेड। कितने महीने के भीतर हमने कंप्लेन करनी चाहिए अगर हमारा जो भी है वो इंश्योर आर्टिकल है, रजिस्टर आर्टिकल है, उसके लिए डैमेज होता है तो उनको कितने महीने में उसका कंप्लेंट रेज करनी चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग। आगे का है अनडिलीवर्ड एक्नोलॉजमेंट्स कार्ड्स टू बी डिस्ट्रॉय। जो एडी स्लिप है लेकिन वो भी क्या अनडिलीवर्ड हो चुकी, मतलब वो भी डिलीवरी के लिए नहीं है, तो उसको कितने दिनों में हम उसको नष्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 महीने। आगे का है अ फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज़ रेमिटेड बाय। जो फैमिली अलॉटेड मनी ऑर्डर है वो किसके लिए है? तो वो जो भी आर्मी ऑफिस का बंदा है उसके लिए, मतलब डिफेंस सर्विस है उसके लिए ही वो है। आगे है सेंट्रल बैग इज डील। तो सेंट्रल बैग क्या है, क्या किसके साथ डील कर सकते? तो
वो एवरी पोस्ट ऑफिस में भी नहीं है, सिचुएशनल पोस्ट पीएसडी में भी नहीं होता है, वो आरएमएस पर भी नहीं होता है। तो वो सिर्फ डील विथ कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग। आगे का है जीपीओ इज, वो जीपीओ मतलब जनरल पोस्ट ऑफिस क्या है, तो वो फर्स्ट क्लास एचओ सिचुएटेड एट द हेड क्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ सर्कल एंड वेयर देर आर मोर देन वन सच एचओ द वन अटैच टू द हेड क्वार्टर। तो इसका आंसर आ जाए हमारे पास बोथ ए एंड बी। आगे का है बल्क बैग इज डिफाइंड एज, बल्क बैग क्या है, तो अ बैग स्पेशल प्रिंटेड अपेयर फ्रॉम द एड्रेस सेंटर टू इन फॉरेन कंट्रीज, तो इसको हम कहेंगे एम बैग। एंड अ बल्क बैग कंटेनिंग द मेल पोस्टेड बाय द सेंडर, तो इसको हम कहेंगे बल्क बैग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 26। आगे का है मार्क द करेक्ट आंसर। एवरी पोस्ट ऑफिस इज यूनिट बैग ऑफिस ऑफ अदर देन द बीओ, तो बीओ के सिवाय सभी जो ऑफिस है उसको हम यूनिट बैग कह सकते हैं, तो ये एक सही है। एवरी एचआरओ एंड एसआरओ इन आरएमएस इज डिफाइंड एज डीबीओ, यस ये भी सही है। जो भी एसआरओ और एचआरओ है उस आरएमएस के उसको हम डीबीओ भी मान सकते हैं। आगे वाला है द पीएचडी सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर पीएस पोस्टल सर्कल इज डिफाइंड एज सर्कल बैग ऑफिस, तो ये भी सही है। तो ये चारों के चारों सही है, तो तीनों के तीनों सही, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा डी। आगे है ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवे एंड रिवर एंड स्टीमर लाइन, जो आरएमएस का जो ट्रैवलिंग ऑफिस है तो इसको हम क्या कहें, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांजिट सेक्शन। आगे है द एडवांटेज ऑफ अ ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस इज़ द पोस्ट ऑफिस, जो ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस है तो उसका क्या एडवांटेज होता है, तो उससे हम नंबर ऑफ बैग्स है उसको हम लॉस कर सकते हैं। जो एक सीधी लाइन जितनी भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर सीधी लाइन में स्थित होता है, और उसके उसके वहाँ से वो जितनी भी उसके अलग नज़दीक के पोस्ट ऑफिस के लिए जो भी बैग्स आते हैं तो उसको वहाँ से सेपरेट करके वहाँ से कम करता है, तो जो भी भेजने वाली बैग है तो उसको कम करता है। आगे का क्वेश्चन है लेटर पोस्टेड इन द नाइट पोस्ट ऑफिस विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फीस विल बी, जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जो लेटर पोस्ट किए है लेकिन उसके ऊपर लेट फीस नहीं लगी, तो उसको हम नेक्स्ट डे भेज देंगे। तो इम्प्रेस्ड विद द रिमार्क रिटर्न लेट फीस नॉट पेड, उसके ऊपर रिटर्न लेट फीस नॉट पेड का वो स्टैम्प है वो लग। अब हम पार्ट बी करेंगे। तो जो 31 पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संगम सोसाइटी एंड रिलीजन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे है विच अमेरिकन स्पेस लॉन्च व्हीकल वॉज फेमस फॉर रिलाइंग एंटायरली ऑन क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल इट्स स्टेजेस, तो इसका आंसर है हमारे पास बी डेल्टा आईवी हैवी। आगे है मीनामाटा डिजीज अ सर्व neurological syndrome in caused by सेवर वाटर पोल्यूशन फ्रॉम विच हैवी कंपाउंड, तो इसमें आता है मिथाइल मर्क्यूरी। आगे है अगस्त्यामा बायोस्फीयर रिजर्व इज़ होम टू विच इंडिजिनस, ये किस जाति का जो रहने का स्थल है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कानी ट्राइब बी। आगे है ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये सारे स्टेटमेंट खुद से पढ़ ले, इसका आंसर भी ए ही आ जाएगा, ये ऑल सारे करेक्ट है। आगे है विच टेक्निक इज़ ऑफन यूज टू एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए बिफोर परफॉर्मिंग फिंगरप्रिंट, तो इसका आंसर है सी पीसीआर। आगे है वाइल हेबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स विच अदर रिट कैन समथिंग बी इश्यू अगेंस्ट अ प्राइवेट बॉडी, तो इस ये है इसका आंसर है हमारे पास मेंडेमाउस डी। आगे है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ इंक्लूड इन, ये फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्लोइंग रिवर। आगे है विच रिवर फ्लोज थ्रू द दचीगाम नेशनल पार्क एरिया एंड कंट्रीब्यूट्स टू कश्मीर्स वाटर सप्लाई, जो दचीगाम नेशनल पार्क से वहाँ से कौन सी नदी बह रही है, तो उसका आंसर है दगवान रिवर। तो ये आज हमने जीके और ये
वेस्ट बंगाल का GDS to MTS का पेपर पार्ट 1 सॉल्व किया। इसके मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है उसको हम दूसरे वीडियो में अलग से बनाएंगे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।